हेलो एवरीवन। आज हमने शुरू करना है, आपका जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आज देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो आपका जो सप्लाई वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो भी आपके सिलेबस में था। तो देखिए कि जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ के आए होंगे, क्योंकि इससे जस्ट पहले हमने डिमांड वाला जो चैप्टर है वो खत्म करा था। तो उसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता था, उस वैसा ही है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब डिमांड की जगह जो कंसेप्ट आया वो है सप्लाई। तो देखिए, शुरू करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है जो वो आपका क्या होता है। सबसे पहले जो है आपका डेफिनेशन से ही जाएंगे। इलास्टिसिटी मतलब कि आपकी जो सप्लाई है ना, वो उसको जो फैक्टर अफेक्ट हो करते होते हैं उनके साथ किस तरह से रिस्पोंड करती है, वो होती है। देखें, जैसे पिछले जो पार्ट में हमने करा था लॉ ऑफ सप्लाई, उसमें हमने करा था कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज करता है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज करती है, और प्राइस आपका डिक्रीज करता है देन क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज करती है। यानी कि हमने देखा था कि प्राइस और सप्लाई के बीच का जो रिलेशनशिप होता है कि वो पॉजिटिव होता है, कि कोई चीज आपकी महंगी बिकती है तो आप ज्यादा सप्लाई करते हैं, ज्यादा बेचने के लिए ऑफर करेंगे, और कोई चीज आपकी सस्ती बिकेगी तो आप उसको कम बेचने के लिए ऑफर करेंगे। यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप था। यहाँ हमें सिर्फ ये चीज पता चलती थी कि ये प्राइस इंक्रीज होएगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। यहाँ हमें ये पता नहीं चला था कि इतना प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इतनी इंक्रीज होगी, कि कितना प्राइस होने से कितना क्वांटिटी प्राइस चेंज आएगा, जिसके कारण कितने इतनी क्वांटिटी सप्लाई, मतलब क्वांटिटेटिव चेंज आना, कि क्वांटिटी में की अमाउंट नहीं पता थी, कितना प्राइस अगर चेंज हो जाएगा तो इतनी जो क्वांटिटी है वो चेंज होंगी। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपका बताया है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ने। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये बताएगा कि इतना प्राइस आपका चेंज हो जाएगा तो इतनी क्वांटिटी चेंज होगी, कि ये मेजर करना, वो इसके लिए हमने पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो फिर अब शुरू करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती है वो रेफर करती है कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। कि जो फैक्टर आपकी सप्लाई को अफेक्ट करते होते हैं उनमें चेंज आने से कितना आपकी सप्लाई में चेंज आएगा। कि अ, आपके जो फैक्टर जो कि हमने पढ़े थे, आपकी खुद वो कोई कमोडिटी जो आप बेचने के लिए ऑफर कर रहे हो, उसका प्राइस, उसके रिलेटेड गुड का प्राइस, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, फार्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी जो चीजें हैं जो अफेक्ट करते होते हैं आपकी सप्लाई को, उनमें चेंज आने से आपकी सप्लाई में कितना चेंज आएगा, उसको जो मेजर करेगी वो होती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन की बात। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भी यही होगा जो अब हमने अभी पढ़ा है, कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। वही बात है कि परसेंट सप्लाई में कितना चेंज आया, किसके कारण, कि जो फैक्टर उसको अफेक्ट करते थे उनके कारण। अब देख लेते हैं कि इसके जो टाइप्स हैं सप्लाई के, वो कितने टाइप की सप्लाई है जो हम पढ़ते होते हैं। तो जो सप्लाई होती है, सप्लाई के केस में आपने देखा होगा कि जब आप अपनी कोई चीज मार्केट में बेचने के लिए ऑफर करते हैं ना, तो सबसे जो चीज आपने ध्यान रखते हैं, आप क्या रखते हैं कि आपको कोई चीज का प्राइस कितना मिल रहा है। कि कोई चीज, कि हमने देखा था कि प्राइस ज्यादा मिलेगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, देन आप सप्लाई ज्यादा करेंगे। दैट मीन्स कि आप सबसे ज्यादा क्या देखते हो, आपके लिए जो भी कोई सेलर होता है, जो भी कोई प्रोड्यूसर होता है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसकी जो कमोडिटी है, उसका प्राइस। की प्राइस इसके इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ना है सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। प्राइस में चेंज आने से आपकी जो सप्लाई है उसमें कितना चेंज आएगा। कि अब प्राइस इलास्टिसिटी जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला देख लेंगे, और उसके बाद हम आगे का कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, कि आपकी सप्लाई में कितना चेंज होगा, किसके कारण, वो प्राइस के कारण। की सप्लाई में चेंज आना, प्राइस में चेंज आने के कारण, वो हो गया आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
वही अगर हमने इसकी डेफिनेशन देखनी हो कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एक तो फॉर्मूला हो गया इसका ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने का। उसके बाद एक फॉर्मूला इसका ये हो सकता है ई ऑफ एस। ई ऑफ एस से तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इसका जो सिंबल है ये यूज करते हैं, जैसे डिमांड के लिए ईडी यूज करते होते थे, इसका ई ऑफ एस आएगा। अब ये परसेंटेज चेंज इन सप्लाई क्या होता है, अगर इसको आपने सिंप्लीफाई करना हुआ तो percentage change in quantity supplied into 100 डिवाइड बाय नीचे प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को अगर सिंप्लीफाई आपने करना हुआ तो ये कितना बनेगा आपका, ये क्या बनेगा कि परसेंट चेंज इन प्राइस ओवर प्राइस इंटू 100, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या हुआ, क्योंकि हम चेंज ही तो देख रहे हैं कि अब कोई क्वांटिटी सप्लाई आप ऑफर कर रहे हो, प्राइस आपका अगर इंक्रीज हो जाता है तो आप फिर कितनी करोगे, कि वो तो हो गया चेंज। और ये जो क्याउ होता है ये होता है कि कोई इनिशियल वो जो सबसे पहले वाली जो क्वांटिटी आप ऑफर कर रहे थे, इनटू होता है ये मल्टीप्लाई का साइन है जैसे इनटू 100, और डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस का क्या कि डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन पी की अब पहले आप कितनी कर रहे थे, उसके बाद जब जब चेंज नया प्राइस कितना है, कि जो प्राइस चेंज इनकी पुराना प्राइस माइनस नया प्राइस, और डिवाइडेड बाय पी। पी क्या, वो पिछले वाला जो ओरिजिनल वाला प्राइस था, और ये इंटू 100। अब ये 100 से तो 100 देखे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या बनता है आपका चेंज इन क्या, नीचे ये क्या हुआ गया, और यहाँ पे क्या है चेंज इन पी, तो यही था और ये पी चला गया ऊपर। यानी कि ये फॉर्मूला अगर आप इसको डेल्टा डेल्टा वाले को इकट्ठा रखें कि चेंज इन क्या बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू, ये एक एक ये फॉर्मूला है इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने का, कि ये जो क्यू है ये क्वांटिटी सप्लाइड है, कि ये फॉर्मूला वैसा वैसा ही है जैसा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में था, बस वहां पे एक नेगेटिव का साइन लगा था। वहां नेगेटिव का साइन तो इसलिए लगा था कि डिमांड का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन हमारा तो सप्लाई का स्लोप पॉजिटिव होता है कि प्राइस बढ़ने पे आप सप्लाई बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। और फॉर्मूला बनाइए कि चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। ये हो गया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है और उसको कैसे मेजर करा जाता है। उसके बाद की कुछ एक डिग्रीज होती है जिन पे इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करा जाता है, तो वो देख लेते हैं कि अब वो कौन सी डिग्रीज होती हैं। तो जिस तरह से हम प्राइस डिमांड में पढ़ के आए थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि वहां पे 5 डिग्रियां होती थी मेजर करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए भी 5 ही डिग्रियां हैं। मतलब डिमांड की जगह सप्लाई आया है, बाकी चीजें ऑलमोस्ट वही हैं। उस तो सबसे पहली जो है जैसे परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक ऐसे कोई चीजें जैसे कि ये मेरा एक पेन है, अगर मैं इसको जैसे स्ट्रेच करूंगी तो इसमें ये स्ट्रेच नहीं होएगा ना, दैट मीन्स इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है कि इन इलास्टिक है। और जब सप्लाई की बात है तो सप्लाई के साथ है, दैट मीन्स सप्लाई में कोई इलास्टिसिटी नहीं, कि सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक, की सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। दैट मीन्स इसको लिखेंगे आप ई एस इज इक्वल टू जीरो। ई एस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को का जो सिंबल होता है हम यूज करते हैं कि कोई चेंज नहीं होना। उसके बाद फर्स्ट ये होगी, सेकंड है कि लेस इलास्टिक की ईएस आपकी लेस देन 1 है, यूनिटरी आपकी होता है ईएस आपका इक्वल टू 1 है, हाईली इलास्टिक होता है आपकी ग्रेटर देन 1, और परफेक्टली इलास्टिक की पूरी तरह से जैसे आपका कोई वो रबर बैंड होता है, वो जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं वो इस तरह से पूरा स्ट्रेच हो जाता है, दैट मीन्स की परफेक्टली इलास्टिक है, दैट मीन्स ईएस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम, एक सारा डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी। अब देखिए ये जीरो से गया है आपका इन्फिनिटी तक, यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो आपका जाएगा, जो इसकी डिग्रीज होंगी जीरो से इन्फिनिटी तक जाएंगी। और उसके बाद एक और बात, जो इलास्टिसिटी होती है या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनकी कोई मेजरिंग यूनिट नहीं होती है, यूनिट फ्री होती है। जैसे कोई भी वैल्यू निकलेगी ना, जैसे फाइनल जो लास्ट वाला अभी हमने फॉर्मूला करा था कि चेंज इन क्या बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्या, से जो भी आप फाइनल सोल्व करके निकालेंगे कि 1 आ गई 1.75, मतलब कि ये इन्हीं के इर्द गिर्द की 1 के ऊपर नीचे चलेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो ये जो तीन जो चीजें होती हैं ये आपकी रियल लाइफ में चलती हैं, जो ई एस इज इक्वल टू जीरो और ई एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है ये ऑलमोस्ट नियर जो आपकी रियल लाइफ है उसमें तो एग्जिस्ट नहीं करती।
तो ये जीरो ये जैसे 1 आ गया, 1.752 आ गई, जो भी वैल्यू फाइनल इसकी निकल के आए, तो इसके पीछे कोई वैल्यू ऐसे नहीं लगेगा कि ये मीटर सेंटीमीटर, कुछ नहीं लगेगा, कि ये सिर्फ इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो इतनी रहेगी, कि यानी कि ये यूनिट फ्री है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मेजरिंग यूनिट। उसके बाद अब अपने हमने क्या करना है कि ये सारा हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई तो नाम, सबसे पहले तो नाम में ही देखें उसमें क्या है। नाम में है इसमें कि इलास्टिसिटी में कोई चेंज नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। इन प्राइस में चाहे कितना ही चेंज हो, लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। सप्लाई में कोई चेंज नहीं आना, कि अ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई इज इन वन इन विच चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कि प्राइस में कितना ही चेंज हो, क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं होगा। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जब हमने पीछे अभी फॉर्मूला करा था कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला है। अब इन्होंने कहा है कि हम अभी जो हमने ऊपर वाली डेफिनेशन देखी है कि प्राइस में कितना ही चेंज हो, आपकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा। सपोज आपका प्राइस किसी भी कमोडिटी का 20% ज्यादा हो जाए, कि कोई चीज आपकी 20% महंगी बिकने लग जाए, लेकिन फिर भी आप सप्लाई में कोई चेंज नहीं करें, सप्लाई में चेंज जीरो आएगा, तो अब जीरो बाय समथिंग कुछ भी होगा, तो आपका फाइनल वैल्यू जीरो निकल के आएगा। ये हो गया। उसके बाद अब हम इसको इसका एक टेबल और डायग्राम से दिखा देंगे। ये कैसे होगा? जैसे कोई चीज़, ये मेरा पेन है जैसे, अब ₹20 का अगर आज बिक रहा है, तो मैं इसकी 100 यूनिट्स ऑफ़र कर रही हूँ सप्लाई के लिए। उसके बाद अगर इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होके 40 हो गया, तो भी मैं 100 ही कर रही हूँ। मतलब इसका 60 हो जाए, इसका प्राइस कम होके या 10 भी हो जाए, तो भी मैं इसकी, मतलब प्राइस कितना ही हो, तो ये जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में अगर देखें कि ये क्वांटिटी सप्लाई आपका हॉरिजॉन्टल पे, प्राइस आपका वर्टिकल पे, कि प्राइस आपका 20, 40, 60 कितना ही हो, आपने क्वांटिटी जो सप्लाइड आपकी कांस्टेंट रहेगी, ये आप 100 ही करेंगे हर बार, यानी कि ये बनेगा आपका परफेक्टली वर्टिकल होता है, जो इनइलास्टिक के केस में होता है। और ये हो गया यहाँ पे ES इज इक्वल टू आपका 0। उसके बाद हम जो इसका नेक्स्ट टाइप है डिग्री जो होती है, वो वाला डिस्कस करेंगे, कि लेस इलास्टिक सप्लाई, की लेस इलास्टिक। अब लेस इलास्टिक मतलब सप्लाई कम इलास्टिक है, किसके कंपैरेटिवली? प्राइस के कंपैरेटिवली। वो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि अ लेस इलास्टिक सप्लाई इज वन इन विच मोर चेंज इन प्राइस कॉजेज लेस चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड, की प्राइस में ज्यादा चेंज और आपकी जो सप्लाई है उसमें कम चेंज। कि सेम वही फॉर्मूला है, कि अगर आपका परसेंटेज चेंज इन, जो आपका होता था फॉर्मूला हमारा, कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, की प्राइस में तो चेंज हो गया 20%, की प्राइस कोई चीज 20% आपकी महंगी बिकने लगी, और उसके बाद आपने सप्लाई कितनी बढ़ाई, कितनी ऑफर करी है, 10% एक्स्ट्रा ऑफर करी है, तो वो आपने 10% इंक्रीज कराई है। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5, यानी कि ये अगर वैल्यू आपकी लेस देन वन आई है, लेस देन वन जो आई है, 0.5 आई है, यानी कि वो होगी आपकी लेस इलास्टिक सप्लाई, की सप्लाई में कम इलास्टिसिटी है, किसके कंपैरिजन में? किस प्राइस के कंपैरिजन में। अब देख लेंगे हम इसका जो डायग्राम और टेबल है, कि सपोज कोई ये यही अपना पेन लें, कि अपना पेन अब 10, जब जब ये मेरा ₹10 का बिक रहा है ना, तो मैं इसकी 100 यूनिट्स मार्केट में ऑफर कर रही हूँ सेल करने के लिए। उसके बाद अगर ₹20 हो जाए इसका प्राइस, अगर ये 20 का बिकने लगे, तो मैं 120 कर रही हूँ, यानी कि प्राइस तो देखें, प्राइस पे तो 10 से 20 हो गया, दुगना चेंज आ गया, और क्वांटिटी सप्लाइड हमने कितनी चेंज करी है, 100 से हमने 120 करी है, यानी इसमें करा है हमने ये तो 10 से 20 हुआ है आपका दुगना, ये हुआ है इससे कम, इसमें कम इंक्रीज आया है। यही हम दिखा देंगे इसमें, अपना जो डायग्राम है इसमें। ये आपका प्राइस है, ये हॉरिजॉन्टल पे आपकी क्वांटिटी है। यहाँ पे जैसे कोई 10 है प्राइस, और ये है आपका कोई, यहाँ पे मान लें आप 20 है, और ये कोई है हमारा जैसे 100 मान लें आप, और 120 कहीं इसके आसपास ही थोड़ा सा ही दूर होगा। तो 10 पे हम कर रहे हैं, जैसे कोई हमारी 100 का हो गया, और 120 पे हम कर रहे हैं, यानी ये स्टीप बनता है, देखें ये ऐसा स्टीप बनेगा, और इसकी जो ये ऑलमोस्ट, वैसे तो देखें ये निकलेगा नहीं यहाँ से, लेकिन ये होता है कि आपका एक्स, जो ये एक्स एक्सिस है ना, इसके इधर से जाएगा लेस वाला, कि लेस इलास्टिक वाला यहाँ से जाएगा, सप्लाई के केस वाला, कि ये लेस इलास्टिक सप्लाई का जो डायग्राम है, डायग्राम से कि आपको इसकी शेप ऐसे याद हो जाएगी।
उसके बाद हमने देखना है जो थर्ड टाइप क्या होता है कि यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी 1 के इक्वल, 1 के इक्वल की जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही सप्लाई में चेंज, दोनों में बराबर चेंज। यानी कि अ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई इज वन इन विच इक्वल चेंज इन प्राइस कॉजेज इक्वल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो रहा है। यानी कि कोई कमोडिटी का 50% अगर प्राइस इंक्रीज करा है तो आपने क्वांटिटी सप्लाई भी 50% ही इंक्रीज करा दी, तो उसका आ गया 1। यानी कि यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 है। उसके बाद हम देख लेंगे कि इसका टेबल और डायग्राम क्या है। इसका टेबल, ये इसका जैसे टेबल है कि प्राइस सपोज इस पेन का हमारे का है 10 रुपीज, 10 रुपीज पे हम कितनी ऑफर कर रहे हैं, हम आपको 100 यूनिट्स जो 100 जो पेन है ये ऑफर कर रहे हैं। अगर सपोज प्राइस हो जाए आपका इंक्रीज 20 रुपए की, 20 रुपए का पेन बिकने लगे मार्केट में, 20 रुपए का बिकने लग गया तो हमने 200 की, ये 2 गुना इंक्रीज हुआ था तो ये भी हमने 2 गुना ही इंक्रीज करा दिया कि ये बराबर इंक्रीज हुआ। अब जब बराबर इंक्रीज करते हैं तो ये जो आपका ओरिजिन के ऐसे ओरिजिन के मिड में से जैसे जो लाइन जाती है ना, ये बनता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब आपकी इक्वल टू 1 होती है। डायग्राम आपको इस हिसाब से ध्यान में रह जाएगा कि इलास्टिक सप्लाई वाला कि वो मिड में से जाता है, जैसे 45 डिग्री का जो एंगल होता है ना, वो एग्जैक्ट वैसा बनता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपकी 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स और यहाँ पे 10 है, तो इस पे इतनी आपने सप्लाई करी है। ये 10 प्राइस पे आपने जब 100 यूनिट्स की सप्लाई ऑफर करी है तो ये हो गया एक पॉइंट है कि 20 आपका प्राइस पे आपने 200 की करी है तो एक पॉइंट ये हो गया, ये बन गया आपका कि जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 है, यानी यूनिटरी है कि जितना प्राइस में चेंज उतना ही आपने सप्लाई में चेंज कर दिया। उसके बाद आता है केस आपका कि मोर इलास्टिक सप्लाई की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, कि सप्लाई में चेंज अब ज्यादा है जब ग्रेटर देन 1 है और आपके प्राइस में चेंज हो रहा है कम, कि प्राइस आपका थोड़ा इंक्रीज होते ही सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। यानी कि हाईली इलास्टिक सप्लाई इज वन इन विच लेस चेंज इन प्राइस, की प्राइस में कम चेंज कॉजेज मोर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, की कम चेंज आना प्राइस में, उसके कारण भी जो आपका क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। जैसे सपोज किसी कमोडिटी का प्राइस अगर 20% इंक्रीज होता है तो आप उसकी सप्लाई अगर 40% इंक्रीज करा देते हैं तो वो सप्लाई में ज्यादा चेंज हो गया, तो अब इसकी टोटल जो वैल्यू निकलेगी 40% और 20% की जो आगे टू टू क्या हो गया आपका ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी कि ये हाईली इलास्टिक सप्लाई है। अब देख लेंगे कि इसका टेबल और डायग्राम, जैसे कि 10 रुपीज पे कोई भी कमोडिटी है, जैसे इस पेन का प्राइस अगर 10 रुपीज है तो हम मैंने मार्केट में 100 जो पेन है ऑफर कर दिए सेल के लिए। अगर इसका 20 प्राइस हो जाता है तो मैंने 300 कर दिए, यानी कि ये तो दुगना इंक्रीज हुआ, ये हुआ इसके दुगने से ज्यादा हो गया, यानी कि 300 कर दिए। अब हम जब इसको इस पे दिखाएंगे, इस पे डायग्राम में दिखाना है हमने कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज्यादा चेंज आना, कि 10 प्राइस 10 प्राइस पे तो हम ऑफर कर रहे हैं आपकी 100 जो यूनिट्स हैं, और जब प्राइस 20 हो जाता है तो हम 300 यूनिट्स ऑफर करी जा रही है। यानी कि ये जो डायग्राम होता है इलास्टिसिटी जब ग्रेटर देन 1 होती है सप्लाई की, ये जाता है आपका वर्टिकल के इधर से होके, कि जैसे ये एग्जैक्टली कई बार अटैच तो जैसे इसके मिलता नहीं है, लेकिन ये यहाँ से निकलेगा ऐसे जैसे, तो ये होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 वाला केस। उसके बाद अपना जो लास्ट डिग्री बची है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने की, वो है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की। सप्लाई पूरी तरह से इलास्टिक है और आप, यानी कि अब सिर्फ सप्लाई में ही चेंज होगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, कि अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है इज वन इन विच नो चेंज इन प्राइस, की प्राइस में कोई चेंज नहीं है, कॉजेज मोर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कि सिर्फ अब क्वांटिटी सप्लाई में ही चेंज है, प्राइस में जीरो चेंज है। और अगर प्राइस में चेंज है जीरो और आपकी कमोडिटी जो आप सेल कर रहे हैं उसकी आपने 50% इंक्रीज कर दी, जो ऑफर करने के लिए आपने इंक्रीज कर दिया उसमें, यानी कि 50% बाय जीरो हो गया, किसी भी वैल्यू के अगर डिवाइड में नीचे जीरो होगा दैट मीन्स वो क्या क्या बनेगी फाइनल वैल्यू, वो होती है आपकी इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे आपका परफेक्टली इलास्टिक में आपकी इन्फिनिटी है। उसके बाद जैसे इसकी टेबल की 20 रुपए प्राइस पे है तो आप 100 यूनिट हम ऑफर कर रहे हैं इसी पेन की, सेम प्राइस 20 ही रुपए रह रहा, 200 कर रहे हैं, 20 ही पे हम 300 की प्राइस वही रहेगा
जो सप्लाई की क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएँगी। यानी कि ये बन जाएगा आपका कि प्राइस ये है आपका 20 ही रुपए है, 200, 200, 300 कितना ही करा लो, तो ये परफेक्टली ये आपका हॉरिज़ॉन्टल जाता है। ये जो केस होता है जब आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है। यानी कि एक बार हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि इस तरह से अभी तो हमने कर तो लिया आपकी पाँचों डिग्रीज़ की। एक तो होती है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, वो होता है आपका वर्टिकल के पैरेलल होता है जब आपका ES इज़ इक्वल टू 0 होता है। एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जब परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक होती है तो इन्फिनिटी होती है। यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक में तो सिर्फ प्राइस में चेंज होता है। इनइलास्टिक सप्लाई यानी कि सप्लाई पूरी तरह से इनइलास्टिक है कि सप्लाई में कोई इलास्टिसिटी नहीं है, ज़ीरो इलास्टिसिटी। ये तो हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक में, यहाँ पे सप्लाई तो कांस्टेंट है, प्राइस में चेंज हो रहा है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में यहाँ सिर्फ सप्लाई में ही इलास्टिसिटी है, प्राइस में कोई चेंज नहीं। ये हो गया ES इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। उसके बाद जो बीच वाली सिचुएशन है, ES ES आपकी लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन 1 है। यानी कि लेस इलास्टिक और आपकी यूनिटरी इलास्टिक और आपकी मोर इलास्टिक, 3 केस बचते हैं। देखिए लेस इलास्टिक वाला तो जो आपका हॉरिजॉन्टल है ना, इधर से निकलता है आपका और थोड़ा-सा स्टीप बनता है जैसे। यहाँ पे बनेगा आपका लेस इलास्टिक यानी कि ले कम चेंज आ रहा है सप्लाई में और प्राइस में चेंज आ रहा है ज़्यादा। यूनिटरी इलास्टिक आपका वो ये आपका 45 डिग्री का जो एंगल बना के ऐसे बीच में से जाएगा, यानी कि प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उतना ही आपका सप्लाई में चेंज आ रहा है। उसके बाद आपका मोर इलास्टिक वाला जो होता है वो आपका जो ये वर्टिकल सेक्शन होता है इसके इधर से ऐसे जाता है, यानी कि ये हो गया आपका ES ग्रेटर देन 1, यानी कि अब आपका सप्लाई में ज़्यादा चेंज आ रहा है और प्राइस में कम चेंज आ रहा है। इस तरह से आज हमारा जो सप्लाई वाला जो चैप्टर है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है।